क्या हुआ मम्मी? ज़ुहैब अहमद और हम बात कर रहे थे मल्टीपोलैरिटी की, और हम आज बात करेंगे कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सोल सुपर पावर है या नहीं। दुनिया में एक से ज़्यादा पावर्स हैं। तो ये जो पोल्स का कॉन्सेप्ट है ये है कि मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं दुनिया में। रशिया है, चाइना है, यूएसए है, इंडिया है। पॉल केनेडी ने 2006 में कहा द यूएस पोजेसेस द वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट नेशनल इकोनॉमी। अच्छी बात है, अब तो है सिंगल लार्जेस्ट भी नहीं हो चुका, क्योंकि अब 2020 में चाइना भी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, बट फेसेस ह्यूज ट्रेड एंड बजट डेफिसिट्स एंड इकोनॉमिक राइवलरीज। अब ऑब्वियसली 2008 की इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसने बताया फ्रॉम एन इक्वली लार्जर यूरोपीय यूनियन। इसने कहा कि यूरोपीय यूनियन भी बड़ी पावर है, एंड फास्ट ग्रोइंग चाइना। अच्छी बात है। इट्स आर्म्ड फोर्सेस लुक कोलोसल बट इट्स ऑब्लिगेशंस आर इवन बिगर। तो पॉल केनेडी ने कहा कि यूएस मिलिटरीली तो बड़ी पावर नजर आ रही है, लेकिन वही बात कि ये आउटस्ट्रेच्ड है। जैसे रिचर्ड हास ने कहा कि ये मिलिटरीली और आउटस्ट्रेच्ड है। फरीद ज़करिया कहता है एट द पॉलिटिको मिलिट्री लेवल, पॉलिटिक्स में मिलिट्री लेवल के ऊपर हम दुनिया जो है वो एक सिंगल सुपर पावर वर्ल्ड में रह रही है, लेकिन एवरी अदर डायमेंशन में, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, सोशल और कल्चरल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर ट्रांजिशन इज शिफ्टिंग, मूविंग अवे फ्रॉम अमेरिकन डोमिनेंस। तो बाकी हर डोमेन में जो है वो हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जा रहे हैं। ये कहना है जी फरीद ज़करिया साहब का। तो फरीद ज़करिया साहब CNN के ऊपर शो करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलर हैं। आप इनको सुना करें जब भी आपको मूड बने। अब अगर हम बात करें डिफेंस स्पेंडिंग की कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये देखने का कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन सी है। यूनाइटेड स्टेट्स तकरीबन अभी जो है वो यूएस की करंट स्पेंडिंग जो है वो $800 बिलियन के अराउंड है। अभी 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो स्टैट्स हैं ये आपको 2012 और 13 वगैरह के नज़र आ रहे हैं। चाइना सेकंड पे तब $100 बिलियन था, अभी $200 बिलियन को टच कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम तकरीबन $70-80 बिलियन, जापान आपको $50 बिलियन, सऊदी अरेबिया 50 बिलियन, अभी अगेन सऊदी अरेबिया जो है वो $100 बिलियन को टच कर रहा है। रशिया 40 to 50 बिलियन इनकी भी स्पेंडिंग है। जर्मनी की भी $40 बिलियन के अराउंड। इंडिया तकरीबन अभी $60+ बिलियन स्पेंड कर रहा है। फ्रांस अगेन $30 बिलियन। तो आपको नज़र आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स कई टाइम्स, मसलन चाइना की हम बात करें तो 2013-14 में 6 to 7 टाइम्स उससे ज़्यादा स्पेंड करता था। अभी चाइना के 4 टाइम्स जो है वो यूएस ज़्यादा स्पेंड करता है। अगर यूएस और नेटो की स्पेंडिंग मिला दें और दूसरी तरफ रशिया और चाइना की मिलाएं तो फिर भी इनकी जो है वो स्पेंडिंग इसके रशिया और चाइना के 4 टाइम्स है। तकरीबन $1 ट्रिलियन से ऊपर यूएस और नेटो की डिफेंस स्पेंडिंग बनती है, और रशिया और चाइना की तकरीबन $250 बिलियन के अराउंड बनती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी अगेन यूएस पता चलता है कि मिलिटरीली सुपर पावर है। यहाँ पे अगर आप देखें यूएस मिलिट्री स्पेंड करते कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड $610 बिलियन, चाइनीज़ मिलिट्री जो है वो $216 बिलियन, रशियन मिलिट्री $84 बिलियन, सऊदी अरेबिया $80 बिलियन, फाइनेंस फ्रांस का मिलिट्री बजट $62 बिलियन। तो अगेन आप इससे मल्टीपल टाइम्स निकाल सकते हैं कि कितने गुना ज़्यादा ये यूएसए खर्च कर रहा है। और वैसे भी पैसा तो यूएस के टैक्स पेयर्स का है। वाशिंगटन को क्या प्रॉब्लम है पैसे खर्च करने में। CIA जैसे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खड़े किए हुए हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खड़े किए हुए हैं, जो कि अपने ही अलाइज के ऊपर स्पाइंग करते हैं। अब देखें अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 को मिला के है $595 बिलियन, यूएस की $611 बिलियन। यहाँ से भी थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझने में इसको आसानी होगी। यहाँ पे अगर आप देखें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टॉप 10 कंट्रीज बाय GDP परचेजिंग पावर पैरिटी की कॉन्टेक्स्ट में चाइना यूएसए से आगे है परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अभी तो $20 ट्रिलियन से परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, अभी जो रिसेंट में बात करूँ 2019 में, जो वो चाइना लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया अगेन तकरीबन $7 ट्रिलियन, जापान $4 ट्रिलियन। तो इस तरह से आपको यहाँ से भी एक कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में इमर्जिंग पावर्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल GDP अगर हम बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी बाय GDP हाउ मच, ये यूएस का 24%, अगेन ये पुराने स्टैटिस्टिक्स हैं। चाइना 14%। अब ये
देखिए दोनों 20% या 18% के करीब जो है वो बैलेंस है। अगेन ऐसे ही रेस्ट ऑफ द जो शेयर्स हैं, जर्मनी, जापान, फ्रांस वगैरह, यूके, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 9.4%, ब्राज़ील एक बड़ा शेयर है। तो आपको मेजर शेयर होल्डर्स का पता होना चाहिए कनाडा के कौन कौन सी बड़ी पावर्स हैं। इंडिया अगेन लार्जेस्ट शेयर ऑफ द पाई है, तो लार्जेस्ट शेयर ऑफ द पाई इन्हीं दोनों पावर्स का है, जो कि अब अगेन कॉम्पीट कर रही हैं कि इन दोनों में से जो है वो ग्लोबल सुपर पावर या ग्लोबल हेजिमन कौन बनेगा। तो वहाँ से फिर ऑब्वियसली मल्टीपोलैरिटी के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है कि अगेन अगर चाइना डोमिनेट कर रहा है तो फिर दुनिया बाइपोलर ऑर्डर में दाखिल हो जाएगी, और अगर इनको तीसरी पावर भी आ जाती है तो ट्राइपोलर। चाइना जीडीपी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी 2017 के टर्म चाइना पहले नंबर पे है, यूएस दूसरे पे, इंडिया तीसरे पे। इंटरेस्टिंगली इंडिया तीसरे के ऊपर है इस कॉन्टेक्स्ट में, जापान फोर्थ के, जापान और जर्मनी से भी इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में आ गया। अब इसमें आपको अगर आपके समझने के लिए बता देता हूँ कि इसमें पॉपुलेशन का फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अगेन यहाँ पे आप देखें बिग स्पेंडर मिलिट्री आउटलेज 2013 की टर्म्स में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स 12% जो है वो चेंज हमें नज़र आता है 2004 से 2013 के। यूएस एलाइज में वो डिफरेंट जो आपको कंट्रीज़ हैं उनकी स्पेंडिंग में नज़र आता है चेंज। सऊदी अरबिया को 19%, फ्रांस का 48%, ब्रिटेन ने 26% कम किया, जर्मनी ने 42%, जापान ने 45% बढ़ाया, साउथ कोरिया ने। तो लार्जेस्ट स्पेंडर्स अगेन रशिया, अगेन जो यूएस के एलाइज हैं वो उनका शेयर जो है वो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चाइना 85% इंक्रीज़, यूएस का 12% इंक्रीज़। वो प्रोपोर्शन में भी आप इंक्रीज से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन जो है किसके एम्बिशन ज़्यादा हैं। रशिया ने डिक्रीज़ किया है क्योंकि रशिया जो है अब अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने पे जा रहा है, स्मार्टर आर्मी लेकिन कम आर्मी। तो रशिया के जो मॉडर्नाइजेशन की नई जो उनकी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको अगर आप पढ़ें, स्ट्रैटेजिक उनके जो रिव्यूज़ हैं, उनके जो जर्नल्स आ रहे हैं, तो उसमें यही इसी बात को वो हाईलाइट करते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ यूएस मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, अगर आप यूएस की इन्वॉल्वमेंट देखें तो यूएस की प्रेजेंस जिन कंट्रीज़ में आपको नज़र आ रही है ये नॉर्थ अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में है, अफ्रीका में भी आपको नज़र आ रही है, मिडल ईस्ट में लार्ज प्रेजेंस है। आपको जो है वो ईस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में आपको नज़र आ रही है, पैसिफिक एशिया में हैवी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर जापान वगैरह में है, साउथ कोरिया में। ये रीजन जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट से फ्री है, और ये नॉर्थ अफ्रीका का रीजन काफ़ी हद तक यूएस के ब्लूप्रिंट से आज़ाद है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस के टोटल ट्रूप्स जो हैं वो 200,000 ट्रूप्स जो हैं वो अराउंड दे आर करंटली डिप्लॉयड इन 177 कंट्रीज, 170 कंट्रीज, 800 से ज़्यादा बेसिस। इवन बिफोर द $54 बिलियन बजट इंक्रीज फॉर फिजिकल ईयर 2018, यूएस स्पेंड्स मोर ऑन डिफेंस देन द नेक्स्ट 7 कंट्रीज। ये मैं आपको एक ग्राफ में दिखा चुका हूँ पहले। द प्रोपोज्ड 1 ईयर इन मिलिट्री स्पेंडिंग अलोन इज इक्वल टू द सेम साइज ऑफ इंटायर यूके डिफेंस बजट। एक साल की जो इंक्रीज़ है वो यूके के, यूनाइटेड किंगडम के टोटल डिफेंस बजट से ज़्यादा है। और ऑब्वियसली यूएस के मिलिट्री, यूएस के इकोनॉमिक साइज़ को देखते हुए यूएस इतनी इंक्रीज़ अफोर्ड भी कर सकता है। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है $1.7 ट्रिलियन, यूएसए का कितना है 35% उसका, यानी 1/3 जो है वो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम का है। 12.9% आपको ये नज़र आ रहा है चाइना का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 25%, और बाकी आपको मेजर जो वो शेयर्स नज़र आ रहे हैं। इंडिया मिसाल के तौर पे बात करें तो 3% शेयर है इंडिया का। यहाँ पे अगर आप देखें तो मिलिट्री पर्सनल की टर्म में 2.1 मिलियन ट्रूप्स जो है डोमेस्टिकली और ओवरसीज़ हैं किसके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ये टोटल इनके ट्रूप्स की तादाद है। एक्टिवली डिप्लॉयड जो है 1.3 मिलियन है, इसमें से ओवरसीज डिप्लॉयमेंट कितनी है 15%, और ओवरसीज जो डिप्लॉयमेंट है वो तकरीबन 2 लाख के करीब बन रही है। और अगेन लास्ट आपने ग्राफ में देखा था कि वो तकरीबन 177 कंट्रीज़ में यूएस के ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। 800 से ऊपर जो है वो यूएस के बेसिस हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और अगर आप परसेंटेज वाइज आप देखें यूएस के इंटरनल जो स्टेट्स में हैं वो ये है, और ओवरसीज़ 5%, डोमेस्टिक 95%, और ये आपको इसमें रिजर्व्स और नेशनल गार्ड की ये परसेंटेज है, और एक्टिवली डिप्लॉयड पर्सनल डोमेस्टिक 85% और इंटरनेशनल 15%। और इसमें फर्दर अगर आप डोमेस्टिक का शेयर देखें तो वो ये है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस का जो मिलिट्री आउटप्रिंट है 177 कंट्रीज़ में वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सबसे लार्जेस्ट कहाँ पे है, ये है जी साउथ कोरिया में और जापान में। फिर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है
ये है जी बेल्जियम में काफ़ी बड़ा जो फुटप्रिंट है इनका। जर्मनी में जो है वो 34,000 के करीब ट्रुप्स हैं इनके। यूके में तकरीबन इनके 2,000 ट्रुप्स हैं। ये आपको बहरीन में नज़र आ रहे हैं, कुवैत, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यूएई, कतर, जिबूती, सोमालिया, युगांडा, सिंगापुर, ब्रिटिश इंडिया, ओशन टेरिटरी, टोबैगो गार्सिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो हर जगह पे इनकी प्रेजेंस है। मींस यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सारी दुनिया में आपको कहीं ना कहीं यूएस की प्रेजेंस मिल ही जाती है। वेयर आर यूएस एंड रशियन मिलिट्री बेसिस। अब इनका कंपैरिजन करें, यूएस के 35, रशिया के 2। कोल्ड वॉर era में रशिया जो है वो लार्जेस्ट कंपेटिटर था, दुनिया बाइपोलर थी। 20, 25, 30 साल गुजरने के बाद प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं, यूएस इन कंट्रीज़ में, रशिया के ये कंट्रीज़ में। तो अगेन रशिया और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी समझने में कि कौन बड़ा है। रशिया मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक में रशिया भी जो है वो नया बिल्डअप कर रहा है। तो रशिया भी 2-3 जोन्स के ऊपर फोकस कर रहा है सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। एक मिडिल ईस्ट में कर रहा है, और मिडिल ईस्ट में रशिया का अलायंस बन रहा है सीरिया के बिशार के साथ, ईरान की गवर्नमेंट के साथ, ईरान के जो खमीनीज़ हैं उनके साथ, और मिडिल ईस्ट में टू सम एक्सटेंट इराक के साथ और टर्की के साथ भी रशिया का अलायंस बनने जा रहा है या बनता नज़र आ रहा है हमें। और इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप में और आर्कटिक में। तो ईस्टर्न यूरोप, आर्कटिक और मिडिल ईस्ट, ये 3 थिएटर्स ऐसे हैं जिनको रशिया ने चूज़ किया है मिलिट्री मसल को फ्लेक्स करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मिलिट्री स्ट्रेंथ के इंडिकेटर्स में टॉप पे है यूएस, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना, जापान, इंडिया। तो इंडिया 5th के ऊपर है, यूके आपको 10वें नंबर के ऊपर नज़र आ रहा है। और इनकी डिफरेंट जो है ओवरऑल रैंकिंग वगैरह यहाँ पे आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि इनकी ओवरऑल रैंकिंग कितनी है, एक्टिव पर्सनल कितने हैं, टैंक्स कितने हैं, एयरक्राफ्ट कितने हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह कितने हैं, फाइनल मिलिट्री स्ट्रेंथ का सिक्योर क्या है। मिसाल के तौर पे यूएस का 0.94 है, रशिया का 0.8, चाइना का 0.79 और जापान का 0.72। असाइनमेंट क्वेश्चन आपके लिए है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कंटूर्स ऑफ अ राइजिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन यूएस, चाइना एंड रशिया। आपसे अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहैब अहमद और हम बात कर रहे थे मल्टीपोलैरिटी की। और हम आज बात करेंगे कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सोल सुपर पावर है या नहीं। दुनिया में एक से ज़्यादा पावर्स हैं। तो ये जो पोल्स का कॉन्सेप्ट है ये है कि मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं दुनिया में, रशिया है, चाइना है, यूएसए है, इंडिया है। पॉल केनेडी ने 2006 में कहा, द यूएस पोजेसेस द वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट नेशनल इकोनॉमी। अच्छी बात है, अब तो है सिंगल लार्जेस्ट भी नहीं हो चुका क्योंकि अब 2020 में चाइना भी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, बट फेसेस ह्यूज ट्रेड एंड बजट डेफिसिट्स एंड इकोनॉमिक राइवलरीज। अब ऑब्वियसली 2008 की इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसने बताया फ्रॉम एन इक्वली लार्जर यूरोपीय यूनियन। इसने कहा कि यूरोपीय यूनियन भी बड़ी पावर है, एंड फास्ट ग्रोइंग चाइना। अच्छी बात है। इट्स आर्म्ड फोर्सेस लुक कोलोसल बट इट्स ऑब्लिगेशंस आर इवन बिगर। तो पॉल केनेडी ने कहा कि यूएस मिलिटरीली तो बड़ी पावर नज़र आ रही है, लेकिन वही बात कि ये आउटस्ट्रेच्ड है। जैसे रिचर्ड हास ने कहा कि ये मिलिटरीली और आउटस्ट्रेच्ड है। फरीद ज़करिया कहता है एट द पॉलिटिको मिलिट्री लेवल, पॉलिटिक्स में मिलिट्री लेवल के ऊपर हम दुनिया जो है वो एक सिंगल सुपर पावर वर्ल्ड में रह रही है, लेकिन एवरी अदर डायमेंशन में, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, सोशल और कल्चरल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ट्रांजिशन इज शिफ्टिंग, मूविंग अवे फ्रॉम अमेरिकन डोमिनेंस। तो बाकी हर डोमेन में जो है वो हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जा रहे हैं, ये कहना है जी फरीद ज़करिया साहब का। फरीद ज़करिया साहब CNN के ऊपर शो करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, आप इनको सुना करें जब भी आपको मूड बने। अब अगर हम बात करें डिफेंस स्पेंडिंग की कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये देखने का कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन सी है। यूनाइटेड स्टेट्स तकरीबन अभी जो है वो यूएस की करंट स्पेंडिंग जो है वो $800 बिलियन के अराउंड है। अभी 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो स्टैट्स हैं ये आपको 2012 और 13 वगैरह के नज़र आ रहे हैं। चाइना सेकंड पे तब $100 बिलियन था, अभी $200 बिलियन को टच कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम तकरीबन $70-80 बिलियन, जापान आपको $50 बिलियन, सऊदी अरेबिया 50 बिलियन, अभी अगेन सऊदी अरेबिया जो है वो $100 बिलियन को टच कर रहा है। रशिया 40 to 50 बिलियन इनकी भी स्पेंडिंग है। जर्मनी की भी $40 बिलियन के अराउंड। इंडिया तकरीबन अभी $60+ बिलियन स्पेंड कर रहा है। फ्रांस अगेन $30 बिलियन। तो आपको नज़र आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स
कई टाइम्स, मसलन चाइना की हम बात करें तो 2013-14 में 6 to 7 टाइम्स उससे ज़्यादा स्पेंड करता था। अभी चाइना के 4 टाइम्स जो है वो यूएस ज़्यादा स्पेंड करता है। अगर यूएस और नेटो की स्पेंडिंग मिला दें और दूसरी तरफ रशिया और चाइना की मिलाएं तो फिर भी इनकी जो है वो स्पेंडिंग इसके रशिया और चाइना के 4 टाइम्स है। तकरीबन $1 ट्रिलियन से ऊपर यूएस और नेटो की डिफेंस स्पेंडिंग बनती है और रशिया और चाइना की तकरीबन $250 बिलियन के अराउंड बनती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी अगेन यूएस पता चलता है कि मिलिटरीली सुपर पावर है। यहाँ पे अगर आप देखें यूएस मिलिट्री स्पेंड करते कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड $610 बिलियन, चाइनीज़ मिलिट्री जो है वो $216 बिलियन, रशियन मिलिट्री $84 बिलियन, सऊदी अरेबिया $80 बिलियन, फाइनेंस फ्रांस का मिलिट्री बजट $62 बिलियन। तो अगेन आप इससे मल्टीपल टाइम्स निकाल सकते हैं कि कितने गुना ज़्यादा ये यूएस से खर्च कर रहा है। और वैसे भी पैसा तो यूएस के टैक्स पेयर्स का है। वाशिंगटन को क्या प्रॉब्लम है पैसे खर्च करने में? CIA जैसे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खड़े किए हुए हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खड़े किए हुए हैं जो कि अपने ही अलाइज के ऊपर स्पाइंग करते हैं। अब देखें अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 को मिला के है $595 बिलियन, यूएस की $611 बिलियन। यहाँ से भी थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझने में इसको आसानी होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टॉप 10 कंट्रीज बाय जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में चाइना यूएसए से आगे है परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अभी तो $20 ट्रिलियन से परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में अभी जो रिसेंट में बात करूँ 2019 में जो वो चाइना लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया अगेन तकरीबन 7 ट्रिलियन, जापान 4 ट्रिलियन। तो इस तरह से आपको यहाँ से भी एक कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में इमर्जिंग पावर्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल जीडीपी अगर हम बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी बाय जीडीपी हाउ मच, ये यूएस का 24%। अगेन ये पुराने स्टैटिस्टिक्स हैं। चाइना 14%। अब ये देखिए दोनों 20% या 18% के करीब जो है वो बैलेंस है। अगेन ऐसे ही रेस्ट ऑफ द जो शेयर्स हैं जर्मनी, जापान, फ्रांस वगैरह, यूके, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 9.4%, ब्राज़ील एक बड़ा शेयर है। तो आपको मेजर शेयर होल्डर्स का पता होना चाहिए कनाडा के कौन कौन सी बड़ी पावर्स हैं। इंडिया अगेन लार्जर शेयर ऑफ द पाई है। तो लार्जेस्ट शेयर ऑफ द पाई इन्हीं दोनों पावर्स का है जो कि अब अगेन कॉम्पीट कर रही हैं कि इन दोनों में से जो है वो ग्लोबल सुपर पावर या ग्लोबल हेजिमन कौन बनेगा। तो वहाँ से फिर ऑब्वियसली मल्टीपोलैरिटी के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है कि अगेन अगर चाइना डोमिनेट कर रहा है तो फिर दुनिया बाइपोलर ऑर्डर में दाखिल हो जाएगी। और अगर इनको तीसरी पावर भी आ जाती है तो ट्राइपोलर। चाइना जीडीपी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी 2017 के टर्म चाइना पहले नंबर पे है, यूएस दूसरे पे, इंडिया तीसरे पे। इंटरेस्टिंगली इंडिया तीसरे के ऊपर है इस कॉन्टेक्स्ट में। जापान 4th के, जापान और जर्मनी से भी इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में आ गया। अब इसमें आपको अगर आपके समझने के लिए बता देता हूँ कि इसमें पॉपुलेशन का फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अगेन यहाँ पे आप देखें बिग स्पेंडर मिलिट्री आउटलेज 2013 की टर्म्स में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स 12% जो है वो चेंज हमें नज़र आता है 2004 से 2013 के। यूएस एलाइज में वो डिफरेंट जो आपको कंट्रीज़ हैं उनकी स्पेंडिंग में नज़र आता है चेंज। सऊदी अरेबिया को 19%, फ्रांस का 48%, ब्रिटेन ने 26% कम किया, जर्मनी ने 42%, जापान ने 45% बढ़ाया, साउथ कोरिया ने। तो लार्जेस्ट स्पेंडर्स अगेन रशिया, अगेन जो यूएस के अलाइज हैं वो उनका शेयर जो है वो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चाइना 85% इंक्रीज़, यूएस का 12% इंक्रीज़। वो प्रोपोर्शन में भी आप इंक्रीज से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन जो है किसके एम्बिशन ज़्यादा हैं। रशिया ने डिक्रीज़ किया है क्योंकि रशिया जो है अब अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने पे जा रहा है। स्मार्टर आर्मी लेकिन कम आर्मी। तो रशिया के जो मॉडर्नाइजेशन की नई जो उनकी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको अगर आप पढ़ें, स्ट्रैटेजिक उनके जो रिव्यूज़ हैं, उनके जो जर्नल्स आ रहे हैं तो उसमें यही इसी बात को वो हाईलाइट करते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ यूएस मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, अगर आप यूएस की इन्वॉल्वमेंट देखें तो यूएस की प्रेजेंस जिन कंट्रीज़ में आपको नज़र आ रही है ये नॉर्थ अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में है, अफ्रीका में भी आपको नज़र आ रही है, मिडल ईस्ट में लार्ज प्रेजेंस है। आपको जो है वो ईस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में आपको नज़र आ रही है, पैसिफिक एशिया में
हैवी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर जापान वगैरह में है, साउथ कोरिया में, ये रीजन जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट से फ्री है। और ये नॉर्थ अफ्रीका का रीजन काफ़ी हद तक यूएस के ब्लूप्रिंट से आज़ाद है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस के टोटल ट्रूप्स जो हैं वो 200,000 ट्रूप्स जो हैं वो अराउंड दे आर करंटली डिप्लॉयड इन 177 कंट्रीज। तो 170 कंट्रीज, 800 से ज़्यादा बेसिस। इवन बिफोर द $54 billion budget increase for fiscal year 2018, US spends more on defense than the next 7 countries। ये मैं आपको एक ग्राफ में दिखा चुका हूँ पहले। The proposed 1 year in military spending alone is equal to the same size of entire UK defense budget। एक साल की जो इंक्रीज है वो यूके के, यूनाइटेड किंगडम के टोटल डिफेंस बजट से ज़्यादा है। और ऑब्वियसली यूएस के मिलिट्री, यूएस के इकोनॉमिक साइज को देखते हुए यूएस इतनी इंक्रीज अफोर्ड भी कर सकता है। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है $1.7 ट्रिलियन। यूएसए का कितना है? 35% उसका, यानी 1/3 जो है वो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम का है। 12.9% आपको ये नज़र आ रहा है चाइना का। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 25%। और बाकी आपको मेजर जो शेयरर्स नज़र आ रहे हैं। इंडिया मिसाल के तौर पे बात करें तो 3% शेयर है इंडिया का। यहाँ पे अगर आप देखें तो मिलिट्री पर्सनल की टर्म में 2.1 मिलियन ट्रूप्स जो है डोमेस्टिकली और ओवरसीज हैं किसके? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ये टोटल इनके ट्रूप्स की तादाद है। एक्टिवली डिप्लॉयड जो है 1.3 मिलियन है। इसमें से ओवरसीज डिप्लॉयमेंट कितनी है? 15%। और ओवरसीज जो डिप्लॉयमेंट है वो तकरीबन 2 लाख के करीब बन रही है। और अगेन लास्ट आपने ग्राफ में देखा था कि वो तकरीबन 177 कंट्रीज में यूएस के ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। 800 से ऊपर जो है वो यूएस के बेसिस हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और अगर आप परसेंटेज वाइज आप देखें यूएस के इंटरनल जो स्टेट्स में हैं वो ये है, और ओवरसीज 5%, डोमेस्टिक 95%। और ये आपको इसमें रिजर्व्स और नेशनल गार्ड की ये परसेंटेज है, और एक्टिवली डिप्लॉयड पर्सनल डोमेस्टिक 85% और इंटरनेशनल 15%। और इसमें फर्दर अगर आप डोमेस्टिक का शेयर देखें तो वो ये है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस का जो मिलिट्री आउटप्रिंट है 177 कंट्रीज में वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सबसे लार्जेस्ट कहाँ पे है? ये है जी साउथ कोरिया में और जापान में। फिर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये है जी बेल्जियम में, काफ़ी बड़ा जो फुटप्रिंट है इनका। जर्मनी में जो है वो 34,000 के करीब ट्रूप्स हैं इनके। यूके में तकरीबन इनके 9,000 ट्रूप्स हैं। ये आपको बहरीन में नज़र आ रहे हैं, कुवैत, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यूएई, कतर, जिबूती, सोमालिया, युगांडा, सिंगापुर, ब्रिटिश इंडिया, ओशन टेरिटरी, डेगो गार्सिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो हर जगह पे इनकी प्रेजेंस है। मींस यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सारी दुनिया में आपको कहीं ना कहीं यूएस की प्रेजेंस मिल ही जाती है। वेयर आर यूएस एंड रशियन मिलिट्री बेसिस? अब इनका कंपैरिजन करें। यूएस के 35, रशिया के 9। कोल्ड वॉर एरा में रशिया जो है वो लार्जेस्ट कंपेटिटर था, दुनिया बाइपोलर थी। 20, 25, 30 साल गुजरने के बाद प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं यूएस इन कंट्रीज़ में, रशिया के ये कंट्रीज़ में। तो अगेन रशिया और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी समझने में कि कौन बड़ा है। रशियाज मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक में रशिया अभी जो है वो नया बिल्डअप कर रहा है। तो रशिया अभी 2-3 जोन्स के ऊपर फोकस कर रहा है सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। एक मिडिल ईस्ट में कर रहा है, और मिडिल ईस्ट में रशिया का अलायंस बन रहा है सीरिया के बिशार के साथ, ईरान की गवर्नमेंट के साथ, ईरान के जो खमीनीज हैं उनके साथ, और मिडिल ईस्ट में टू सम एक्सटेंट इराक के साथ और टर्की के साथ भी रशिया का अलायंस बनने जा रहा है या बनता नज़र आ रहा है हमें। और इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप में और आर्कटिक में। तो ईस्टर्न यूरोप, आर्कटिक और मिडिल ईस्ट, ये 3 थिएटर्स ऐसे हैं जिनको रशिया ने चूज़ किया है मिलिट्री मसल को फ्लेक्स करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मिलिट्री स्ट्रेंथ के इंडिकेटर्स में टॉप पे है यूएस, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना, जापान, इंडिया। तो इंडिया 5th के ऊपर है, यूके आपको 10वें नंबर के ऊपर नज़र आ रहा है। और इनकी डिफरेंट जो है ओवरऑल रैंकिंग वगैरह यहाँ पे आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि इनकी ओवरऑल रैंकिंग कितनी है, एक्टिव पर्सनल कितने हैं, टैंक्स कितने हैं, एयरक्राफ्ट कितने हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह कितने हैं, फाइनल मिलिट्री स्ट्रेंथ का सिक्योर क्या है। मिसाल के तौर पर यूएस का 0.94 है, रशिया का 0.8, चाइना का 0.79 और जापान का 0.72। असाइनमेंट क्वेश्चन आपके लिए है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कंटूर्स ऑफ अ राइजिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन यूएस, चाइना एंड रशिया। आपसे अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना